सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मास्टर याओ लाओ जियोयान को तोहफे के तौर पर अपनी हेवनली बोन चिलिंग फ्लेम देने लगे, पर जियोयान ने मना कर दिया क्योंकि हेवनली फ्लेम एक एल्केमिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। पर याओ लाओ ने अपना पूरा मन बना लिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटाकर उसे वो फ्लेम दे दी थी। नालन जियोयान से मिलने आई, उसने बताया कि यून यून की जान खतरे में है क्योंकि वो यहाँ सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद फ्लावर सेक्ट में शामिल हो गए थे। फ्लावर सेक्ट की लीडर हुआ यूकी। यूनियन ने काफी ज्यादा सेवा की थी, जिससे उसे मेवे के तौर पर उनकी सारी पावर मिली और फ्लावर सेक्ट का नया लीडर बनने का लीडर टोकन भी मिला था। पर एक्टिंग सेक्ट मास्टर हुआ जिन ने उसे वो छीन लिया और वो यूनियन से हुआ यूकी सारी डूक्यू भी छीनना चाहती थी, पर ऐसा होने से यूनियन मारी जाएगी। इसीलिए एल्डर ने समझौते के तौर पर एक कंपटीशन का आयोजन किया था, जिसमें हुआ जिन अपने लोअर लियांग जुन को मैदान में उतारना चाहती है, जो 6 स्टार फाइट वेनरेट था, जिसे यूनियन जीत नहीं सकती। इसीलिए नालन जियोयान से मदद मांगने आई ताकि वो लियांग जुन से फाइट कर सके। याओ लाओ ने भी जियोयान को उसके साथ जाने को कहा था, क्योंकि अगर लियांग जुन ने ये फाइट जीत ली तो फ्लावर सेक्ट हुआ जिन के कंट्रोल में होने से प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के अधीन हो जाएगा, जिससे फॉलिंग स्टार पवेलियन को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। जियोयान किंग लिन और नालन के साथ वहाँ से निकल गया था। वो काफी दिनों से फ्लावर सेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जियोयान कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना चाहता है ताकि वो अपने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम के साथ मिला सके, पर इसमें काफी वक्त लगने वाला था। जियोयान सोचता है कि बोन चिलिंग फ्लेम काफी सालों से मास्टर के साथ रही है, इसीलिए मैं नहीं जानता कि मुझे इस हेवनली फ्लेम के रेजिस्टेंस को खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। तभी किंगलिन जियोयान से बोलती है कि यंग मास्टर हम फ्लावर सेक्ट की सीमा में पहुंच गए हैं। जियोयान कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही समय पर अपनी प्रैक्टिस को पूरा किया। नालन कहती है कि किंगलिन सही कह रही है, हम फ्लावर सेक्ट पहुंच चुके हैं, पर अभी भी हम फ्लावर सेक्ट के बाहरी इलाके में ही आए हैं। अंदर जाने का एक अलग ही रास्ता है। और अब वो अपने पास से एक फ्लावर सेक्ट टोकन को बाहर निकालती है और उसके अंदर अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करती है, जिससे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू ही अंदर जाया जा सकता था। नालन उसमें जाने लगती है और जियोयान से कहती है कि तुम दोनों मेरे पीछे आओ। अब वो दोनों उस पोर्टल से फ्लावर सेक्ट के अंदर आ जाते हैं। वो जगह काफी खूबसूरत होती है, जहाँ चारों तरफ खूबसूरत पेड़ और फूल मौजूद है। किंगलिन कहती है कि यह जगह काफी खूबसूरत है, बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह। जियोयान को भी वो जगह काफी अच्छी लगती है और अब वो तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। एक फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर से तेज पर्पल एनर्जी निकलती है, जो वहाँ पर कई सारे आइलैंड पर लगे हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और वहाँ पूरी जगह में स्मोक फैलने लग जाती है, जिससे वहाँ आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। नालन बताती है कि एक प्रोटेक्टर एन्चांटिंग फॉर्मेशन है। अगर कोई हमारे इस फ्लावर सेक्ट में हमला करने के लिए आता है तो इस स्मोक की वजह से वो इस सी फ्लावर में कहीं खो जाएगा और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी नालन को आगे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि जल्दी कंपटीशन शुरू होने वाला है और वो जियोयान को बताती है कि हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, तुम मुझे बारीकी से फॉलो करना वरना यहाँ खो जाओगे। अब वो तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं हमें फ्लावर सेक्ट के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी फ्लावर सेक्ट के डिसेबल और दोनों ग्रेट एल्डर भी मौजूद होते हैं। अरीना में हुआ जिन अपने बॉयफ्रेंड लियांग जुन के साथ मौजूद होती है। वो उसे कहती है कि वक्त आ गया है, मैंने उसे आधे महीने का ही समय दिया था। अब एक तेज ग्रीन एनर्जी के साथ यूनियन वहाँ जाती है। सभी डिसेबल उसे देखकर खुश होते हैं कि हमारे एल्डर यूनियन है, जो अभी भी पहले की तरह ही काफी शांत और खूबसूरत होती है। दोनों ग्रेट एल्डर भी उसकी परवाह करती है और वो उसकी अच्छाई को जानती है। लियांग जुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो सोच रहा था कि मैं जल्दी से खत्म कर दूंगा। हुआ जिन यूनियन से कहती है कि हमारा सेक्ट शुरू से ही तुम्हारे साथ अच्छा रहा है, हमने तुम्हें रहने को जगह दी, तुम्हें अपने सेक्ट का एल्डर बनाया, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम फ्लावर सेक्ट के लीडर के रूप में मेरी जगह लेना चाहती हो। यूनियन कहती है कि मेरे अंदर जो ओल्ड लीडर हुआ यूकी डूक्यू मौजूद है, मैं उनकी तहे दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ और वो एनर्जी मेरी बॉडी में समा चुकी है, पर मुझे फ्लावर सेक्ट लीडर की पोजीशन की कोई भूख नहीं। फिर भी तुम मुझ पर इतना दबाव क्यों डाल रही हो, जबकि मैंने तुम्हें सेक्ट लीडर टोकन भी दे दिया है। फर्स्ट ग्रेट एल्डर हुआ जिनसे कहती है कि यूनियन वो व्यक्ति है जिसे हमारे लीडर हुआ यू काफी महत्व देती थी। उन्होंने इसमें कुछ देखा होगा, तभी तो उन्होंने इसे अगला सेक्ट लीडर चुना। फिर तुम बीच में दखल देकर हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो? क्या तुम्हें ओल्ड सेक्ट लीडर की आखिरी इच्छा की सराहना नहीं करनी चाहिए? हुआ
जिन कहती है कि इस यूनियन ने ग्रेनी हुआ यू को अपने घर में छिपा कर रखा और इसने जरूर उनके साथ कोई धोखा किया होगा जिससे वो उसके झांसे में आ गई और उसे अपनी पावर दे दी। वरना आप ही सोचिए कि हमारी ओल्ड लीडर हुआ यू एक बाहरी व्यक्ति को अपनी पूरी फाइटिंग एनर्जी कैसे दे सकती है। लियांग जुन भी बोलता है कि जरा आप सोचो कि इस लड़की को हुआ यू ने अपना उत्तराधिकारी बनाया तो आखिर उन्होंने ये बात आपसे क्यों नहीं कही और इसने उन्हें अपने घर में क्यों छिपा रखा था। दोनों ग्रेट एल्डर रिप्लाई में कुछ नहीं कह पाती। हुआ जिन कहती है कि अगर आपके पास कोई विचार नहीं है तो आप इस यूनियन से क्यों नहीं कहती कि ये ओल्ड मास्टर हुआ यू की सारी फाइटिंग एनर्जी मुझे सौंप दे। यूनियन ग्रेट एल्डर से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ओल्ड ग्रेनी हुआ सेक्ट लीडर है तो मैं निश्चित रूप से आप दोनों को इसकी रिपोर्ट जरूर करती। जिस डूक्यू एनर्जी को ओल्ड लीडर के द्वारा मेरी बॉडी में छोड़ा गया था वो मेरी बॉडी के साथ जुड़ चुका है। अगर तुम उसे लेना चाहती हो तो आओ और उसे हासिल कर लो। हुआ जिन बोलती है कि अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। उसकी पावर 4 स्टार पर होने से वो काफी पावरफुल थी और वो एक पावरफुल पंच अटैक यूनियन पर करने जा रही होती है। पर अब जियोयान अपने रूलर को वहाँ फेंक देता है जिसके अटैक से हुआ जिन दूर हो जाती है। अब एक वर्ल्ड पोर्टल ओपन होता है। जियोयान तेज लाइटनिंग स्पीड से वहाँ ग्राउंड में आ जाता है। उसकी पावर से पूरे ग्राउंड में चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और सभी कुछ देख नहीं पा रहे होते। जियोयान अपने रूलर को वापस ले लेता है और कहता है कि हुआ जिन तुम खुद को इस फ्लावर सेक्ट का लीडर कहती हो और एक अकेली लड़की को धमकाने के लिए अपने लवर की पावर का इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि दूसरे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम हंसी का पात्र बन जाओगी। यूनियन जियोयान को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए। अब नालन भी किंगलिन के साथ वहाँ ग्राउंड में आ जाती है जिससे यूनियन समझ जाती है कि नालन उन्हें लेकर यहाँ आई है। जियोयान यूनियन से कहता है कि हम एक दूसरे को काफी करीब से जानते हैं। अभी तुम मुसीबत में हो तो मैं सिर्फ खड़े होकर ये सब कैसे देख सकता हूँ। सभी फ्लोर सेक्ट के डिसेबल और ग्रेट एल्डर भी हैरान थी कि आखिर ये लड़का है कौन। पर इस लड़के की बातों से लग रहा है कि यूनियन का दोस्त है और ये दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हुआ जिन बोलती है कि यूनियन तुमने अभी कहा कि तुम्हें फ्लावर सेक्ट की लीडर पोजीशन की कोई परवाह नहीं है तो फिर तुमने अपने प्रेमी को यहाँ क्यों बुलाया। पर लियांग जुन को कोई डर नहीं था क्योंकि जियोयान की पावर 2 स्टार फाइट वेनरेट होने से उसे लग रहा था कि वो उसे आसानी से हरा देगा। वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरता। लड़के तुम चाहो तो यूनियन के साथ मिलकर मुझसे लड़ सकते हो और फिर ये कोई नहीं कहेगा कि मैं ज्यादा संख्या के साथ कमजोरों को धमकाता हूँ। यूनियन जियोयान से कहती है कि तुम्हें इस कीचड़ बड़ी लड़ाई में मेरे लिए उतरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने पैर गंदे मत करो। जियोयान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, नालन ने मुझे सब कुछ विस्तार से बता दिया है। और अब वो आगे जाकर कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, लेकिन अगर तुम जीतो या हारो फिर भी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि अगर तुम हार गई तो यूनियन को क्या मिलेगा। इसीलिए कंपटीशन काफी हास्यपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम हार गए तो फ्लावर सेक्ट की लीडर पोजीशन यूनियन को दी जाए जैसा ओल्ड सेक्ट लीडर चाहती थी। हुआ जिन बोलती है कि लड़के तुम होते कौन हो शर्त रखने वाले, तुम मेरे साथ कंडीशन रखने के योग्य नहीं हो। रिप्लाई में वो कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि फ्लावर सेक्ट के लोग काफी ज्यादा घमंडी है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन की कोई औकात नहीं। वो हैरान हो जाती है कि जियोयान फॉलिंग स्टार पवेलियन से है। जियोयान दोनों ग्रेट एल्डर को रेस्पेक्ट देकर कहता है कि मैं जियोयान हूँ, फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर। मेरे मास्टर याओ लाओ है जिन्होंने मेडिसिन वेनेरेट याओ चेन के नाम से भी जाना जाता है और इस ट्रिप पर आने के लिए मेरे मास्टर ने ही कहा था और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अगर मैं फ्लावर सेक्ट में ग्रेट एल्डर किंग फेरी से मिलूं तो उन्हें उनका नमस्ते कहूँ। दोनों ग्रेट एल्डर हैरान हो जाती है। सभी डिसेबल भी चौंक गई थी कि यह फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर है। मेडिसिन वेनेरेट याओ लाओ की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन का ओहदा काफी बढ़ चुका है। डिसेबल कहती है कि मेडिसिनल वेनेरेट याओ लाओ का हमारे फ्लावर सेक्ट के साथ होना कोई आम बात नहीं है। अगर हम उनके साथ हो गए तो ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन होगा। ग्रेट एल्डर फेरी किंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेडिसिन मास्टर याओ लाओ के डिसेबल होगे। वो एक दृढ़ निश्चयी इंसान है और उनका दिल काफी बड़ा है। अगर फ्यूचर में कोई मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से याओ लाओ के साथ एक मीटिंग करूंगी। लियांग जुन कहता है कि लड़के जियोयान मैंने तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी है। वाकई में तुमसे लड़ना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारा रिक्वेस्ट मंजूर है। अगर मैं हार गया तो यूनियन इस फ्लावर सेक्ट की लीडर बनेगी। आज मैं चेक करूंगा कि मेडिसिन वेनेरेट का डिसेबल क्या योग्य
योग्यताएं रखता है। यूनियन भी जियोयान के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी, पर जियोयान उसे कहता है कि तुमने ओल्ड एल्डर की डोक्यो को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारा उससे कोई मैच नहीं, इसीलिए इस लियांग जुन और हुआ जिन को मैं संभाल लूंगा। यूनियन बोलती है कि हुआ जिन एक 4 स्टार फाइट वेनरेट है और ये लियांग जुन, जिसे डीमन फ्लावर इविल लॉर्ड भी कहा जाता है, उसकी पावर 6 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में है और तुम अभी सिर्फ 2 स्टार फाइट वेनरेट में हो, इसीलिए तुम्हारा भी उनके साथ कोई मैच नहीं, इसीलिए तुम मेरी वजह से मुसीबत मोल ना लो। लियांग जुन हुआ जिन से कहता है कि तुम यूनियन के साथ फाइट करना और इस बच्चे को मेरे लिए छोड़ देना। वो उसकी बात मान लेती है। लियांग जुन अपने फेन वेपन को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से जियोयान पर अटैक करने आता है। जियोयान भी ग्रेट रूलर से उसके अटैक को रोकने लग जाता है और उन दोनों के बीच काफी इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।